नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी। स्वागत है डॉक्टर भागी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। प्रोफेसर भागी, बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं OBE एग्ज़ाम्स को लेकर। हम जानना चाहते हैं कि डूटा इस पर क्या राय रखता है। देखिए, ये विषय एक बार डूटा की मीटिंग में वैसे आया था। इन जनरल स्पेसिफिक तो एग्ज़ाम तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ, इन जनरल डिस्कशन हुआ हमारा और हम लोगों ने लगातार इस बात को माना है कि फ़ेस टू फेस टीचिंग का और फिज़िकल मोड में जो भी हो सब कुछ जिस तरह से पहले नॉर्मल कोरोना टाइम से पहले चल रहा था, उसका कोई और विकल्प हो नहीं सकता। तो इसलिए अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि यूनिवर्सिटी पूर्णतः रूप से जैसे कोरोना टाइम से पहले चलती थी, हर उस काम के लिए जो विश्वविद्यालय, चाहे वो हमारी क्लासेस हों फिज़िकल मोड में हों, प्रैक्टिकल क्लासेस हों वो फिज़िकल मोड में हों, ट्यूटोरियल्स लगें, बाकी सारे काम हों और फिर एग्ज़ामिनेशन का काम भी हो, तो हमारी जो अब तक की बातचीत है वो तो अंडरस्टैंडिंग है कि हमको नॉर्मलिटी पे वापस पहुंचना है। जी। तो सर, ये OBE की डिमांड कहाँ से उठ गई? कहाँ से लगता है आपको सर? ये बच्चे पहले तो रीओपन कराने के लिए बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और अब ये है कि OBE कराने के लिए 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की डिमांड है ये। देखिए, मतलब ये तो बड़ा हमको तो मतलब अचरज ही लग रहा है, क्योंकि असली तो हमारे को ये लगा था कि बहुत जेन्युइनली बच्चों ने फ़ाइट करके यूनिवर्सिटी को रीओपन करवाया। उस समय जो भी थे हम लोग भी उसके समर्थन में थे एक तरह से कि भाई ठीक है, आप कोरोना टाइम ओवर हो रहा है, फिज़िकल मोड में चलें। अब उसको खुलने के बाद में हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ खास समस्या आ रही हो, परंतु एस्केपिज़म कोई तो रूट नहीं हो पाएगा ना। उन समस्याओं के बारे में आप चर्चा करें, जो समस्याएं आ रही हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर के बाकी लोगों के संज्ञान में वो बातें लाएं और उन बातों को कैसे सॉर्ट आउट करना है। परंतु ये कहना कि अब हम दोबारा से उसी मोड में वापस चले जाएं, ऑनलाइन मोड में वापस चले जाएं, मुझे लगता है इसके ऊपर जितने भी हमारे स्टूडेंट यूनियन हैं उनको रीथिंकिंग करना चाहिए, स्टूडेंट ग्रुप्स को रीथिंकिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो है विश्वविद्यालय दोबारा अपनी पटरी पे आ रहे हैं, कॉलेजेस अपनी पटरी पे आ रहे हैं, तो उसमें उनको बल्कि सहयोग करना चाहिए। मेरे विचार से तो ऐसा लगता है। इस संबंध में सर UGC का भी पत्र आया था जिसमें कहा गया था कि अप्रैल के बाद जितनी भी परीक्षाएं होंगी देश भर में वो ऑफलाइन होंगी। नहीं, ठीक है, वो अपनी UGC अपना काम करती है, विश्वविद्यालय प्रशासन अपना काम करता है, यूनियन और एसोसिएशंस अपना काम करती हैं अपने विचार से। हमारी कुछ समस्याएं होंगी तो नेचुरली हम भी उस बात को उठाएंगे, स्टूडेंट्स की कोई समस्याएं हैं तो उसको भी उठाएं और पहले ही निष्कर्ष निकाल देना कि OBE ही इसका विकल्प है, वही सोल्यूशन है, वो गलत है। जो उनकी समस्याएं हैं उनके समस्याओं का समाधान कराने के लिए पहले जाना चाहिए ना। वो समस्याओं का समाधान नहीं होता तो फिर देखेंगे क्या विकल्प बनते हैं, फिर वो बात तो बात की है, लेकिन वो अपनी समस्याएं दें। लेकिन अगर वो सीधा ही इसके ऊपर कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि जी हम तो ऑनलाइन मोड में ही या बाकी तरह के ही काम करना चाहते हैं, तो वो सही नहीं मुझे लगता है। अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। बच्चों का सर एक तर्क है कि क्लासेस जो है वो एकदम अचानक शुरू हो गई और उनकी तैयारी पूरी नहीं है, तो इसके लिए OBE चाहिए। आप इससे कितने सहमत हैं सर? नहीं, वो तो कभी भी ऐसा होता ही, मतलब ये तो उस दिन तो मतलब बल्कि ये डिमांड हो रही थी कि कल से ही खोल दीजिए, बल्कि यूनिवर्सिटी ने तो फिर 8-10 दिन लेकर के यूनिवर्सिटी खोली है, तो वो चीज़ तो है ही है। तो हमको ये लगता है कि इसके बारे में एक बारी मतलब ये खोला है, अब इसको यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलने देने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए, बजाय इसके ऊपर कि हम इसमें इफ एंड बट्स लगाएं। अब कोई समस्याएं हैं, मैंने कहा समस्याओं के ऊपर चर्चा पूर्ण रूप से दोबारा हो सकती है। अगर जो बच्चों को, बाहर से आने वाले बच्चों को कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है या और कोई किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हैं तो उस पर चर्चा हो सकती है। उसके लिए कोई बात को डिस्कस करके उसका सलूशन निकाला जा सकता है, परंतु जैसे मैंने कहा कंक्लूजन नहीं हो सकता कि पहला ही मतलब कंक्लूजन ये हो, ये तो फिर ठीक लग नहीं रहा कुछ। तो सर, आप इस तरफ से कितने सहमत हैं कि बच्चे ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा और इतनी महंगी PG और इन सब में रहना होगा, ये भी उनके तर्क हैं सर? नहीं, एग्ज़ाम क्यों, एग्ज़ाम तो होंगे जाके कहीं मई में। तो अभी तो फरवरी से यूनिवर्सिटी खुल गया है, तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए क्यों? उनको तो पहले ही आ जाना चाहिए। 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बच्चों के एग्ज़ाम थोड़ी अभी हो, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो छूट दे ही दिया है कि आप OBE से कर लीजिए, तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है।
आप सर खुद एक शिक्षक भी हैं, दयाल सिंह में आप साइंस के शिक्षक हैं, तो आपको अपने कॉलेज में सर कैसा माहौल मिला? बच्चे कितने? नहीं, बच्चे हमारे यहाँ तो मतलब ऐसी समस्या कोई लगी नहीं मुझे, कम से कम मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं आई है। बच्चे ज़्यादातर बच्चे फिज़िकल मोड में अपनी क्लास में आ रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं। अब बाकी पूरे कॉलेज का तो नहीं मैं कह सकता, अपनी क्लास के बारे में कह सकता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव कम जॉइंट, दे आर अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड दे आर रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ दिस। तो जो ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, आप उनको अपनी ओर से क्या नहीं, मेरा संदेश उनको ये है कि कोविड पीरियड ऑलमोस्ट ओवर है। अगर कोविड की कोई और समस्या बनती है तो फिर सरकार उस पर और विश्वविद्यालय प्रशासन सब मिल करके निर्णय उस पर करेंगे। और उन लोगों को बजाय इसके कि सीधे कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि वो भी माध्यम है, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन है, ऐसा ना करते हुए अपनी समस्याओं की डिस्कशन करें, एंगेज करें, उनके साथ बातचीत करें और उन समस्याओं को रूल आउट करवाएं, उन समस्याओं का समाधान करवाएं। नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली उस पर दोबारा एक चर्चा हो सकती है। तो पहले अपनी समस्याओं को लेकर के प्रशासन से मिलें, यूनियन हैं, स्टूडेंट यूनियन हैं, ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट के ग्रुप्स हैं, उन लोगों को सबको बातचीत करके और इसके ऊपर कोई ना कोई आम राय स्थापित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोविड के केसेस जैसे अभी के हालात हैं, अब घट ही रहे हैं, तो हमको नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना चाहिए। जो हमारा मेथड था फेस टू फेस टीचिंग का, फिज़िकल मोड में एग्जामिनेशन का, और उस तरह से जिस तरह से हम अपने एग्ज़ाम सिस्टम को चला रहे थे पहले, उसके ऊपर वापस लौट के आना चाहिए। वरना फिर आने वाले वक्तों में यही समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसके और भी बहुत रिपरकशंस हैं, तो उसके भी संज्ञान में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।